हेलो दोस्तों, मैं पंकज यादव आज आपको बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री की ट्रिक। किस तरीके से सारे प्रधानमंत्री को क्रम वाइज लिखा है, आपको कैसे याद करना है। जितने भी प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को बताएंगे, तो आप कॉपी और पेन लेके साथ में लिखते भी जाना जो हम बोलते जाएंगे। तो प्रधानमंत्री का जो पद है वो अनुच्छेद 75 में दिया है और न्यूनतम उम्र कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के सदस्य से ही चुनकर आता है और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होगी प्रधानमंत्री बनने के लिए? 25 वर्ष। ठीक है। उसके बाद तरीका क्या है, ट्रिक क्या है कि जलई मोचई रवि चंद्र न अदई अमन मोदी। क्या है? जलई मोचई रवि चंद्र न अदई अमन मोदी। एक बार आप पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब हर एक प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं। जा से आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है अभी तक? तो जवाहरलाल नेहरू जी का है। जवाहरलाल नेहरू के लिए ही संविधान में, संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो पूछा जाता है किस प्रधानमंत्री के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। एक क्वेश्चन और है कि जवाहरलाल नेहरू का जो मृत्यु हुई थी वो इनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। तो आपको 3 नाम याद करने, 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। तो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये शुरुआत के जो तीनों लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये तीनों ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। चलो ठीक है। आगे ला से आपका याद करना है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ला से आपको याद करना है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी पर देश से बाहर हुई थी। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा है कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु देश से बाहर हुई है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ई से आ जाएगा आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। तो इंदिरा गांधी जी ऐसी पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इंदिरा गांधी जी की भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। उसके बाद मो से आपका याद करना है मोरारजी देसाई। तो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। पूछा जाता है कौन से ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था? तो मोरारजी देसाई हैं और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। ये भी आपको याद करना है। तो मोरारजी देसाई से 3 क्वेश्चन आपको याद करना है। कौन कौन से? कि 81 वर्ष की आयु में, मतलब सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये भी आपको याद करना है। उसके बाद चा से आपको याद करना है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह से कौन सा क्वेश्चन याद करना है कि संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही इन्होंने क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। चौधरी चरण सिंह से आपको कौन सा क्वेश्चन याद करना है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना क्या कर दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। ये आपके चौधरी चरण सिंह जी हैं। ठीक है। बड़ी से आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 2 बार भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो यहाँ पर भी इंदिरा गांधी है, यहाँ पर भी इंदिरा गांधी है। उसके बाद रा से आपका आ जाता है राजीव गांधी। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री अगर पूछा जाएगा तो आप राजीव गांधी जी को ही बता के आना। और राजीव गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु चुनाव के दौरान हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि राजीव गांधी की कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु चुनाव के दौरान हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु चुनाव के दौरान हुई थी। आगे वी से आपको याद करना है विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनसे ज़्यादा कोई खास रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। चंद्र से आपको याद करना है चंद्रशेखर सिंह। ना से आपको याद करना है नरसिम्हा राव। आ से आपको याद करना है अटल बिहारी वाजपेयी। दा से आपका HD देवगौड़ा। ई से आपका इंद्र कुमार गुजराल और आ से आपको याद करना अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं।
तो इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन आसीन थे, तो वो आपके हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। सबसे अधिक समय तक तो अभी तक तो जवाहरलाल नेहरू जी सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे, और सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। मन से आपको याद करना है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह प्रथम ऐसे सिख प्रधानमंत्री हैं, तो पूछा जाएगा प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है कि मोदी से तो आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही हो जाएगा। और ये आज़ादी के समय क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ, तो आपको पता है मोदी जी का जन्म आज़ादी के बाद हुआ, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, उसके बाद ही गांधी जी का जन्म हुआ। और ये भारत के किस नंबर वाले प्रधानमंत्री हैं, तो 15वें नंबर वाले प्रधानमंत्री हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब क्यों 15वें नंबर के हैं, आप सोच रहे होंगे कि नाम तो इतने सारे लिखे हैं, तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखो इंदिरा गांधी एक बार यहाँ पर है, फिर से इंदिरा गांधी 2 बार आ चुकी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 बार आ चुके हैं, तो इनको 2 बार काउंट नहीं करा जाएगा। तो 1 2 3 4 5, अब इसको नहीं काउंट करेंगे, 6 7 8 9 10 11 12, और आपका हो जाएगा 13, और मन से हो जाएगा 14, और मोदी से हो जाएगा 15। तो आपके 15वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन है, मोदी है। तो ये सारे के सारे प्रधानमंत्री का आप लोगों ने नाम जान लिया, क्योंकि क्वेश्चन अब ये नहीं पूछा जाता कि पहला प्रधानमंत्री दूसरा, अब तो आपसे पूछी जाएगा 5वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन है, 10वें नंबर के, पीछे से दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री को, 12वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको ये बताना होगा। अब कुछ और भी क्वेश्चन है वो भी जान जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी, और लोकसभा का जो सदस्य होता है वही प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो सकता है, ये भी आपको पता ही है। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हैं वर्तमान समय में, तो आपको पता होना चाहिए 552। ठीक है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो वर्तमान समय के जो प्रधानमंत्री हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इसके बाद प्रथम उप प्रधानमंत्री, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जो प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री जिनका नाम नहीं होगा, तो आप अगर सोच रहे हैं कि उन प्रधानमंत्री को क्यों नहीं लिखा गया, तो वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ कार्यरत के रूप में ही पद पर आए थे, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। एक बात और क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा का सदस्यता होते हुए भी प्रधानमंत्री पद पर रहे, तो कौन कौन से हैं, इंदिरा गांधी है, मोरारजी देसाई है, कुछ ऐसे लोग हैं, उसका अलग सा ट्रिक होगा, अलग से ट्रिक उनको बता दिया जाएगा उन सारे क्वेश्चन को। तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को मैंने बता दिया है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने जितना बोला है अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो हर एक टाइप का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कुछ चीज़ों को। क्या क्या बताया था, जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि पहले सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का, जवाहरलाल नेहरू का। अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के लिए लाया गया, तो जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, और वो भी कहानी सुनना चाहते हो क्यों हुई थी, तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा, उस दुख को ये ज़्यादा सहन नहीं कर पाए और बीमार होने लगे, जिस कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपको क्या जानना है कि इनकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी। पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी, और ये भी इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी के बारे में आपको क्या जानना है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं और इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई थी,
मोरारजी देसाई से आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद करने हैं कि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे और इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह के बारे में आपको क्या याद रखना है कि संसद सत्र में, मतलब ये संसद जाए ही बिना क्या कर दिए थे, त्यागपत्र दे दिए थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राजीव गांधी के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए कि सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, मात्र 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। इनकी मृत्यु चुनाव के दौरान हो गई थी, चुनाव का प्रचार प्रसार करने में इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन आसीन रहा, तो अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी आपको पता होना चाहिए। मन से आपका मनमोहन सिंह, जो भारत के बेस्ट प्रधानमंत्री हैं, आपको पता ही होगा कि जितना ये प्रधानमंत्री पढ़े उतना अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं पढ़ा है, और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सिख प्रधानमंत्री। तो पूछा जाएगा प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है, तो आपके प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। उसके बाद आते हैं मोदी जी, और ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री होते हैं। और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है, तो आपको पता है प्रधानमंत्री की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कहाँ से चुना जाता है, तो लोकसभा का पूरा जो सदस्य होता है उन्हीं में से एक अध्यक्ष को चुना जाता है, वही आपका प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 75 में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है, जितने भी क्वेश्चन उठते थे इस ट्रिक से बता दिया मैंने। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, जहां पे आपको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।